स्वर्गीय परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर की दया और परमेश्वर की बातें हमें और एक नए दिन में प्रवेश कराया और परमेश्वर की दया के हेतु हम इस जगह तक पहुँचे। प्रभु हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य किया, इसके चलते मैं परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाता हूँ। हमारे भी जीवन में परमेश्वर लगातार बड़े बड़े कार्य करने पाए, उन आश्चर्य कर्मों को करने पाए जिस आश्चर्य कर्मों को करने के लिए प्रभु के द्वारा हम सृजे गए हैं, परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं और प्रभु ने हमारे जीवन में उस प्रकार के योग्य कार्य करने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया है और मदद किया है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। प्रभु हमारे साथ लगातार बर्ताव करे। आइए हम अपनी होसाना के उन बातों को दोहराए और आगे की कुछ बातों को करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तू शक्तिहीन को सामर्थ्य देता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरे वचन मेरे हर्ष और आनंद का कारण हुए है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू जाति जाति में न्याय चुकाएगा, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरे वचनों से प्रकाश होता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरा धर्म सदा तक बना रहेगा, तेरी स्तुति हो होसाना। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा, तेरी स्तुति हो होसाना। सच्चाई और न्याय तेरे हाथों के काम है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरी दया बड़ी है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरे सब उपदेश विश्वास योग्य है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरी दया बहुत बड़ी है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरा वचन ताया हुआ है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू अनुग्रहकारी और दयालु ईश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तूने मुझे छुड़ा लिया है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरी दया अनंत काल से होती आई है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरे साथ है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू विचारों तथा भावनाओं को परखता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू जंगल में मार्ग बनाता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरे काम अनगिनत है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरे सब काम सच्चाई से होता है, तेरी स्तुति हो होसाना। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। लगातार हम परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है या परमेश्वर लोगों की रक्षा करता है, परमेश्वर रक्षा करता है, इस विषय को हम सीख रहे हैं, इस विषय को हम जान रहे हैं। उसमें कई एक बातों को हम लगातार एक वचन के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों की किस तरह से रक्षा किया, कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया और किस प्रकार से परमेश्वर उन लोगों के साथ रहा। इन सारी बातों को जब हम देख रहे हैं और जब हम समझ रहे हैं तो हमें इन बातों को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर कुछ भी हो वो विश्वास योग्य है और अपने सारे लोगों को वो विश्वास योग्यता का प्रतिफल ये देता है कि वो उनके जीवन में वो छुड़ौती का कारण बनता है या वो उनको छुड़ाता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। वो अपनी दया के निमित्त हमारे जीवन में लगातार कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो हमारी दया को स्मरण करने वाला परमेश्वर है। इसी के लिए वो अपने जीवन में हमारी रक्षा करता है, हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाता है और हमारे विरोधियों के ऊपर हमें एक विजय प्राप्त करने का अवसर को भी देता है। इस विषय के बारे में हम लगातार कुछ वचनों से देख रहे। आज भी हम एक वचन को देखेंगे। आज हम नहमीया का किताब, उसमें से परमेश्वर ने किस प्रकार से वहां के लोगों की और नहमीया की किस प्रकार से रक्षा किया है, इस बातों के बारे में देखेंगे और इस बातों के बारे में समझेंगे। मेरे साथ खोलिएगा नहमीया का किताब, उसके 4 अध्याय और उसके 20वें पद। नहमीया का किताब, उसके 4 अध्याय के 20वें पद।
वो इस प्रकार से कहता है, इसीलिए जिधर से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे उधर ही हमारे पास इकट्ठा हो जाना, हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। इस वचन के दूसरे भाग में वो वचन को याद दिलाता है जो निर्गमन की पत्री 14 अध्याय के 14 पद में पाया जाता है। परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा बोलकर लिखा है। इसका मतलब क्या है? नहमयाह अपने जीवन में इस बात को जाना कि जो युद्ध में, जिस युद्ध में वो पाया जा रहा है, वो युद्ध उसके बल के द्वारा वह नहीं जीत सकता, उसके ताकत के द्वारा नहीं जीत सकता, उसके आत्मा के द्वारा भी नहीं जीत सकता, परंतु परमेश्वर के द्वारा वो युद्ध जीत सकता है। इस बातों को नहमयाह अपने जीवन में समझ पाया, अपने जीवन में बहुतायत से जान पाया। इसी के लिए वो इस प्रकार से कह रहा है, इस प्रकार से लोगों को समझा रहा है कि ये युद्ध जो है परमेश्वर का है और इस युद्ध में निश्चय परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। जब परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए निश्चित ये बात को किया कि वो अपने लोगों की सहायता करेगा या अपने लोगों को बचाएगा बोलकर, तो हमारे जीवन में इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है, हमारे जीवन में इस बात को जानने की आवश्यकता है कि सचमुच में परमेश्वर हम लोगों के साथ बर्ताव करेगा। और जो नरसिंगा बोलकर ये जो देख रहे हैं, ये नरसिंगा जो है इसको हम तुरही कहते हैं। इस नरसिंगा जब फूका जाता है तो उसका कुछ अलग महत्व है या उसके फूकने का एक अलग अलग मीनिंग होता है। कुछ नरसिंगे राजाओं के सम्मुख में फूके जाते थे ताकि राजा के नाम की घोषणा होते समय फूके जाते थे। उसको राजा के नाम की घोषणा करते हुए वो नरसिंगा फूकने की बात करते। या फिर हम लोग सब जानते हैं कि स्वर्ग में एक नरसिंगा फूका जाएगा। इसका मतलब किसी परमेश्वर के आगमन की जबरदस्त घोषणा की जाती है। इस नरसिंगे का और एक अर्थ होता है किसी बात की घोषणा करना, और तीसरा इस नरसिंगे का अर्थ होता है जल्द ही परमेश्वर किसी कार्य को करना चाहता है, उसका शुभ समाचार अपने लोगों के बीच में देना। इस प्रकार के तीन महत्वपूर्ण इस नरसिंगे के हैं। एक, पहला नरसिंगा फूके जाना मतलब राजाओं के सम्मुख में, या कि राजाओं के सम्मुख में फूका जाता ताकि कई एक लोग राजा को, एक व्यक्ति को राजा के रूप में स्वीकार करे। दूसरा, एक नरसिंगा फूकने का मतलब है स्वर्ग में स्वर्गदूत मध्य आकाश में इस नरसिंगा फूकेंगे, तब प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बातों को हम होते हुए देखेंगे। और तीसरा, परमेश्वर अपनी बातों को जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाना चाहता है, इसी के लिए भी यह नरसिंगा फूका जाएगा। इस प्रकार की बातों को हम तीनों रीति से समझने की आवश्यकता है। इस नए नियम में भी इस नरसिंगा के बारे में हम लगातार कुछ बातों को पढ़ते हैं और पुराने नियमों में कुछ बातों को पढ़ते। इस नरसिंगा फूका जाना मतलब एक चेतावनी को भी दर्शाता है, एक चेतावनी भरी बातों को भी दर्शाता है। मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा, यजीकेल का पत्री 33 अध्याय के 3 वाक्य, यजीकेल 33:3, यजीकेल नबी का 33वें अध्याय का 3 पद। यजीकेल 33 का 3 पद, तब यदि वह यह देख कर कि इस देश पर तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंककर लोगों को चिता दे। यहां पर जैसे मैंने कहा, नरसिंगा फूका जाना मतलब एक चेतावनी को देना या लोगों को चिताने की भी बात है। इसका मतलब यहां पर परमेश्वर का वचन यजीकेल नबी के पास पहुंचता है और उसको परमेश्वर के पहरुआ के रूप में या वॉचमैन के रूप में देखता है, और वॉचमैन के रूप में परमेश्वर यजीकेल को अपने लोगों के लिए खड़ा करता है। और ना केवल खड़ा करता है, परमेश्वर ये बातों को समझाता है कि लोगों के ऊपर जब तलवार चले तो उनके चेतावनी की बातों को तुम कहना।
नरसिंगा फूंक कर का मतलब लोगों को चिताना, लोगों को चेतावनी भरे बातों को देना, या परमेश्वर की ओर से जो जो चेतावनी उनके लिए रखी गई है वे सारी चेतावनी की बातें उन लोगों के पास पहुंचाना, यह सबसे बड़े कार्य के लिए परमेश्वर अपनी नरसिंगा फूंक कर एक घोषणा करता है। प्रियो, हमारे जीवन में भी यदि परमेश्वर ने हमें साहस को दिया है, और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, यजीकेल की पत्री यजीकेल के पत्री उसके 3 अध्याय 18वें पद को मैं पढ़ रहा हूं। यजीकेल 3 और 18, जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको न चिताए, मतलब हम अगर दुष्ट को दुष्टता के बारे में नहीं चिताते हैं और ना दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे लिए दुष्ट को चिताने की बातें अवश्य है। यदि हमारे सामने कोई दुष्टता की बातों को कर रहा है, कुछ अधर्म की बातें हमारे सामने हो रही है, तो हमें उस दुष्टता के बारे में, उस अधर्म की बातों के बारे में चिताने की आवश्यकता है। हमें लोगों को समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम इस बातों को नहीं करते हैं तो दुष्ट तो अपनी दुष्टता में और अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु परमेश्वर उसके लेख का बदला हमसे लेगा। इस बातों से हमें सतर्क होने की आवश्यकता है। कोई हमारी बातों को समझे या ना समझे, कोई हमारी बातों के ऊपर ध्यान दे या ना दे, हमारा काम परमेश्वर की ओर से जो परमेश्वर ने चेतावनी दी है, उन चेतावनी की बातों को उन व्यक्तियों के पास रखना या उन व्यक्तियों को बताना, ताकि जब हम उन व्यक्तियों को बताते हैं तो परमेश्वर के लिए एक आज्ञाकारिता को पूरा करते हैं और हमारे ऊपर का जो खून का जो लेखा जो है वो मिट जाता है। इसी के लिए हमें एक चेतावनी भरी बातों को लोगों से कहने की आवश्यकता है, चेतावनी भरे कार्य को लोगों को समझाने की आवश्यकता है। इस विषय को हमें समझने की और लगातार जानने की आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ सदा होने पाए, सदा उसके कार्य प्रभु हमारे साथ करने पाए। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, व्यवस्था विवरण की पत्री 20वें अध्याय के 4 पद, व्यवस्था विवरण 20:4, व्यवस्था विवरण 20 अध्याय के 4 पद, व्यवस्था विवरण 20 के 4 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की ये बहुत बड़ा सुंदर परमेश्वर का वचन को हम पढ़ रहे हैं कि जिस युद्ध में जाने के लिए अगर हम डरते हैं, परंतु उस युद्ध में परमेश्वर ना केवल हमें जीत को देगा, परंतु शत्रुओं से युद्ध परमेश्वर करेगा, क्योंकि वो साथ साथ चलने वाला, हमारे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है, इस बातों को हमारे जीवन में जानने की आवश्यकता है। और एक वचन पढ़िएगा, पहला इतिहास की पत्री 5:22, पहले इतिहास 5वें अध्याय के 22वें पद, पहला इतिहास की पत्री 5वें अध्याय के 22वें पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। पहला इतिहास 5वें अध्याय 22वें पद, उसमें ऐसा लिखा है, बहुत से मरे पड़े थे क्योंकि वह लड़ाई परमेश्वर की ओर से हुई, ये उनके स्थान में बंधुआई के समय तक बसे रहे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। लड़ाई, और यहां पर इस प्रकार से इस वचन की शुरुआत, बहुत से लोग पड़े हुए रहे या बहुत से लोग मर गए। इसका मतलब क्या है? क्यों बहुत से लोग मर गए? क्योंकि वो लड़ाई परमेश्वर की ओर से हुई।
हालेलुया। जब युद्ध में परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा या हमारे शत्रुओं से परमेश्वर लड़ेगा, तो ना केवल हम एक जीत को हासिल कर पाएंगे, परंतु परमेश्वर सारे शत्रुओं का सत्यानाश करते हुए हम अपने आंखों से दृष्टि कर कर देख पाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। उसकी दया हमें इन बातों को स्मरण दिलाए कि परमेश्वर हमारे जीवन में लगातार से इन बातों को देखता है कि युद्ध में जाने से पहले परमेश्वर हमारी ओर से होकर लड़ेगा और उसके कार्य हमारे जीवन में बहुतायत से होंगे। इस बातों को हम समझे। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, न्यायों के पत्री 12वें अध्याय के 3 पद। न्यायों का पत्री, न्यायों 12:3। न्यायों का पत्री, न्यायों का पत्री उसके 12वें अध्याय, न्यायों का पत्री उसके 12वें अध्याय 3 पद मैं पढ़ रहा हूं। न्यायों का पत्री न्यायों का पत्री 12वें अध्याय के 3 पद। तब यह देखकर कि तुम मुझे नहीं बचाते, मैं अपने प्राणों को हथेली पर रखकर अमोरियों के विरुद्ध चला और यहोवा ने उनको मेरे हाथ में कर दिया। फिर तुम अब मुझ में लड़ने को क्यों चढ़ आए हो। यहाँ पर इब्तिया के जीवन की बातों को हम देखते हैं। वो इस प्रकार से एप्रैम गोत्र के लोगों के विषय में कुछ बातों को करता है। वो ये कहता है कि यहोवा ने उनके इब्तिया के शत्रुओं को इब्तिया के हाथों में कर दिया है, इसके लिए कि कोई भी उसके ऊपर चढ़ाई ना कर सके, कोई भी उसके ऊपर हावी ना हो पाए, कोई भी उसके विरोध में कार्य कर ना पाए। इसी के चलते इब्तिया के जीवन में ये सबसे बड़ी बातों को हम देखते और समझते हैं। युद्ध परमेश्वर का है। यदि हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, प्रभु को अपना सब कुछ मानते हैं और परमेश्वर की साथ साथ चलते हुए हम अपने जीवन की बड़ी बातों को समझते हैं, तो हमारे जीवन में ये बात को हम जानने पाए और समझने पाए कि परमेश्वर हमारे विरुद्ध में कार्य करेगा। हमारे विरुद्ध में जितने शत्रु पाए जाते हैं, उन सारे शत्रुओं का नाश परमेश्वर करेगा। इस बातों को हमें समझने की और अधिक रीति से जानने की आवश्यकता है। इस बातों को हम समझे और इस बातों को हम जानने पाए। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। उसकी दया और उसके अनुग्रह हम लोगों के साथ सदा बने रहे। हालेलुया। प्रभु उसके कार्य के लिए विश्वास योग्य है। परमेश्वर उसकी बातों के लिए विश्वास योग्य है और वो अपने कार्य हमारे साथ करता है। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है। इस विषय को भी हमें जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और एक वचन पढ़िएगा उसी का, न्यायों की पत्री 15 अध्याय के 18वें वाक्य, 15 और 18। तब उसको बड़ी प्यास लगी और उसने यहोवा को पुकार के कहा, तू अपने दास से यह बड़ा छुटकारा कराया है, फिर क्या मैं अब प्यासे मर के उन खतना रहित लोगों के हाथ में पड़ा रहूं। यहाँ पर सिमसोन ये बात कहते हुए देखता है कि अपने दास के हाथों से तूने एक छुटकारा उनको दिया है। मिद्यानी लोगों को सिमसोन के हाथ के द्वारा परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी विजय को प्राप्त किया और बहुत बड़े विजय को दिलाया। उस समय परमेश्वर की ओर सिमसोन इस प्रकार से दुहाई देता है करके हम देखते। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, भजन संहिता का लेखक 44 के 7 में इस पर लिखता है। भजन संहिता का लेखक, भजन संहिता 44 उसके 7वें वाक्य, भजन संहिता 44 के 7वें पद, परंतु तू ही ने हमको विद्रोहियों से बचाया है और हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया है। हमारे सारे बैरियों को बचाने वाला परमेश्वर, और ना केवल हमें बचाता है परंतु हमारे सारे विरोधियों को वो लज्जित करता है।
हमारे सारे विरोधियों को वो लज्जित भी करता है। इस बातों को हमें बेहतर रीति से समझने की और जानने की आवश्यकता है। 144 के 10वें पद को पढ़िए, भजन संहिता 144 उसके 10वें पद। तू राजाओं का उद्धार करता है और अपने दास दाऊद को तलवार की मार से बचाता है। ना केवल यह बात राजा दाऊद के जीवन में पूरी हो रही है, परंतु हमारे भी जीवन में इस बात को पूरी होते हुए हम देखते हैं कि परमेश्वर एक तलवार से हमारी रक्षा करता है, युद्धजन्य परिस्थिति में हमारी रक्षा करता है, या मैं इस प्रकार से कहूं, वो युद्ध में हमारे संग संग चलता है ताकि हमारे शत्रु को हराकर हमारे लिए एक बड़ी विजय को परमेश्वर दे। इस बातों में नहम्याह भी इस प्रकार की बातों को कहता है, नहम्याह भी इस प्रकार की घोषणा को करता है कि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। इसी बातों को जैसे मूसा ने उस लाल समुद्र के सामने जिस प्रकार से घोषणा की थी, उसी तरह से घोषणा आज के दिनों में जब हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार की परेशानी आए, तो जब हम इस वचन को घोषणा करेंगे कि इस परिस्थिति में परमेश्वर मेरी ओर से लड़ेगा, तो हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत से अद्भुत कार्य करेगा। हमारे जीवन में परमेश्वर बड़े से बड़े कार्य करेगा। हमारे जीवन में परमेश्वर उन आश्चर्य कर्मों को करेगा जिन आश्चर्य कर्मों को हम परमेश्वर के लिए रोके रहे हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और कुछ वचनों को हम देखेंगे। यहोशू का पत्री 10 के 14वें पद को मैं पढ़ रहा हूं। यहोशू का पत्री 10वें अध्याय के 14वें पद। यहोशू 10 के 14। ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इजरायली की ओर से लड़ता था। यहोवा इजरायलियों की ओर से लड़ता था। इस बात का मतलब क्या है कि आज भी परमेश्वर अपने पवित्र लोगों की छुड़ौती करता है। आज भी परमेश्वर अपने पवित्र लोगों को छुड़ाने के लिए तत्पर होता है। या हम इस प्रकार से कहें कि किसी भी प्रकार के युद्ध में हम क्यों न पड़े हो, परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर सामर्थी है जो हमें उस युद्ध से एक बड़ी विजय को दे सकता है। हमें इस प्रकार की आशा को रखने की आवश्यकता है। इस प्रकार की बातों को हमें ढाढ़स बांधने की आवश्यकता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर हमारे ओर से लड़कर हमें एक बड़ी विजय को देगा और उस विजय के दौरान हम परमेश्वर की बड़ी और बड़ी अद्भुत कार्य को देख पाएंगे और उसके कार्यों को समझ भी पाएंगे। और यहाँ पर नहम्याह अपने लोगों का एक ढाढ़स को बनाता है, एक ढाढ़स देता है कि यहोवा हमारी ओर से लड़ेगा। इस प्रकार की बातों के लिए वो ढाढ़स बनाता है। जब परमेश्वर के लिए हमारा काम विश्वास और नम्रता में उचित रूप से किया जाता है, तब परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है। मैं फिर से कहूं, जब हमारा काम विश्वास और नम्रता पूर्वक परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, हम जो भी काम परमेश्वर के लिए करते हैं वो विश्वास के साथ और नम्रता के साथ करते हैं, तो उसको परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है। तो हमें इस बात को आज ये सीखने की भी आवश्यकता है कि हम जो कुछ भी काम करें वो एक विश्वास के साथ काम करने की। यहाँ पर इस बातों को आप जानते होंगे कि ये शहरपना पूरी टूटी हुई है। और इस 4थे अध्याय में कई एक लोग इस नहम्याह के पास आकर कई प्रकार के निगेटिव बातों को बोल रहे हैं। उनको एक नकारात्मक बातों से उनका धीरज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु ये नहम्याह, उसके अंदर एक विश्वास था, उसके अंदर एक नम्रता की बातें थी। इसी के चलते केवल 52 दिनों में इस टूटी हुई शहरपना को फिर से खड़ा कर पाया। मेरे प्रियो, हमें भी हमारे जीवन की कई एक शहरपना जब टूटी हुई है,
हमारे परिवार की कई एक सहरपना जब टूटी हुई है, तो हमारे जीवन में हमें एक बात को समझने की आवश्यकता है। वो बात यह है कि हम यदि परमेश्वर को नम्रता पूर्वक और विश्वास पूर्वक कार्य करते हैं तो उस महान परमेश्वर को महिमा मिलती है। और जो जो लोग परमेश्वर की महिमा को खोजते हैं, हमारे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो जाए, केवल और केवल परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, इस प्रकार की जिनकी सोच होती है, उनके कार्यों को परमेश्वर सफल कर देता है। इसी के लिए एक वचन मैं आपको पढ़ता हूं, मेरे साथ खोलिए भजन संहिता का पत्री 20वें अध्याय, के 4 पद में इस प्रकार से कहता है राजा दाऊद, वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। हालेलुया। वो हमारे मन की इच्छा को पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। पर कब वो पूर्ति करेगा? जब हम एक विश्वास के साथ कदम बढ़ाते हैं, या हम लोग जब परमेश्वर के लिए एक नम्रता के साथ व्यवहार करते हैं, तो परमेश्वर अपने कार्यों को हमारे बीच में प्रकट करता है, या उसकी दया हमारे बीच में रहती है। और ना केवल परमेश्वर की महिमा को बढ़ाते हैं, परंतु उसके राज्यों की बढ़ोतरी होती है और उसके कार्यों को भी हम देखते हैं। मतलब हमारे नम्रता पूर्वक और विश्वास पूर्वक कार्य करने के द्वारा परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर को महिमा मिलती है और उसके राज्य की बढ़ोतरी भी होती है। इसी के लिए जब हम परमेश्वर की प्रार्थना, प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना जब हम कहते हैं, तो उसमें कहते तेरा राज्य आए। परमेश्वर का राज्य कब आएगा? जब हम उसकी धार्मिकता की खोज करेंगे, जब नम्रता के साथ परमेश्वर के राज्य की बातों को करेंगे, विश्वास के साथ परमेश्वर की बातों को करेंगे, तो परमेश्वर का राज्य हमारे द्वारा बहुतायत से आएगा या बहुतायत से होगा। इस बारे में किसी भी प्रकार की शक की बातें नहीं है। और तो हम निश्चय जाने की कठिनाइयां चाहे कितनी भी हो, परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि कठिनाइयां कितनी भी क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर जो है हमारी ओर से ही लड़ेगा। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री उसके 10वें अध्याय के 4 पद को मैं पढ़ रहा हूं। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 10वें अध्याय 4 पद, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसका मतलब क्या है? हमारे लड़ाई के हथियार जो है परमेश्वर को सामर्थी है, या परमेश्वर के लिए कार्य करने हेतु, या परमेश्वर हमारी ओर से लड़कर उसके जीवन के कार्य को करेगा। इसी के लिए हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी। मतलब हम परमेश्वर के द्वारा सामर्थी कामों को भी करेंगे, या परमेश्वर के अद्भुत बातों को भी हम हमारे जीवन में होते हुए लगातार देख पाएंगे। इसी के लिए विश्वास और नम्रता के साथ जब हम परमेश्वर की सेवकाई करेंगे, परमेश्वर को अपने जीवन में पुकारेंगे, तो परमेश्वर हम लोगों के साथ बड़े कार्यों को करेंगे, हम लोगों के साथ बड़ा व्यवहार और बड़ी बातों को करेंगे। इस विषय में हमें समझने की आवश्यकता है और हमें जानने की आवश्यकता भी है। हालेलुया। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, एक वचन मेरे साथ खोलिए, निर्गमन की पत्री 20वें अध्याय के 18वें पद। निर्गमन की पत्री 20 के 18 में, निर्गमन की पत्री 20:18, सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे, और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। यहाँ पर परमेश्वर जब सीनाई पर्वत में अपनी अद्भुत उपस्थिति को देता है, तो लोग किस प्रकार से भयभीत होते हैं। यानी लोगों के भयभीत होने के 3 प्रकार की बातों को, सबसे पहले गर्जना, एक बड़ा सा आवाज होता है
और बिजली की आवाज होती है और फिर नरसिंह का शब्द सुनाई देता है। ये नरसिंह का शब्द जो है परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति को भी दर्शाता है। जब परमेश्वर उस मिलाप वाले तंबू में अपनी पूरी उपस्थिति को रखता था, तब परमेश्वर की उस बातों को देखकर सारे इजरायली लोग एक अचंभित होकर डर जाते थे, बोलकर हम इस बातों को देखते हैं। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति भी जो है इस नरसिंह के फूंकने के द्वारा बहुतायत से आती है। इस बातों को हम समझने की आवश्यकता है, इस बातों को हमें जानने की आवश्यकता है। गिनती का पत्री 10:7 को भी पढ़िएगा, उसमें भी नरसिंह के बारे में लिखा है। गिनती के पत्री 10:7, गिनती के पत्री 10वें अध्याय 7वें वचन, और जब लोगों को इकट्ठा करके सभा करनी हो तब ही फूंकना, परंतु सांस बांधकर नहीं। या नरसिंह कब कब फूंकना है इसके विषय में बता रहा है परमेश्वर। मतलब जब लोगों की मंडली इकट्ठा होती है या जब लोग इकट्ठे होते हैं तो परमेश्वर की ओर से उसकी उपस्थिति के लिए हमें नरसिंह फूंकने की आवश्यकता है, या परमेश्वर की कुछ चेतावनी भरी बातों को हमारे ऊपर परमेश्वर प्रकट करने के लिए हमें उसके ऊपर नरसिंह फूंकने की आवश्यकता है। इसको भी हम समझे और जाने। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, होशे नबी का पत्री, होशे उसके 5वें अध्याय के 8वें पद, होशे का किताब पुराने नियमों में, होशे भविष्यवक्ता उसके 5वें अध्याय के 8वें पद, होशे नबी की किताब 5वें अध्याय 8वां पद में पढ़ रहा हूं। होशे 5:8, कीबा में नरसिंह और रामा में तुरही फूको, बेतावेल में ललकार कर कहो, हे बिन्यामीन अपने पीछे देख। यहां पर इजराइलों और यहूदा के बीच में जो युद्ध हो रहा है, उस युद्ध जन्य परिस्थिति में परमेश्वर अपने लोगों को इस नरसिंह फूंकने के द्वारा किस प्रकार से आशीष करता है, इसके बारे में कहता है, इसके बारे में समझता है। इसके मतलब हमें एक बात को समझने की आवश्यकता है, युद्ध की परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का युद्ध में हम क्यों ना चले हो, परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहकर उस युद्ध में हमारी ओर से लड़कर हमें एक बड़ी विजय को देता है। इसी के लिए परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। हम प्रार्थना करें, उस नाम को ऊंचा उठाए, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा करें। थैंक यू लॉर्ड। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमें विश्वास योग्य बना परमेश्वर, हमारे जीवन में जो कुछ भी प्रभु आपके विरोध की बातें हो चुकी है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं परमेश्वर। पिता आपके हृदय को हमने दुखाया, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं राजा। तो अपनी दया दृष्टि हमारे ऊपर फिर से देने पाए, तेरे कार्य हमारे ऊपर फिर से उंडेलने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। तो हमारे जीवन में तेरी आशा की बातें पूरी करने के लिए प्रार्थना करते राजा। तो सहायता कर और मदद कर, तेरी आशीष और अनुग्रह हमारे साथ होने पाए, कार्य कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष देने पाए। धन्यवाद, आपको आशीष दे।